फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो जो हमारा चल रहा है टॉपिक उसका पार्ट 2 है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्टेट और ह्यूमन नेचर। अरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिया, वो कॉन्सेप्शन दी है या थ्योरी दी है, जो बात की है स्टेट के ऊपर उसने जो चर्चा की है, जो गुफ्तगू की है, जो डिस्कशन की है, और ह्यूमन नेचर के ऊपर वो क्या किया और उसका क्या कहने का पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या आर्गूमेंट था, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया, अब हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अरिस्टोटल भाई जो हमारे फिलोसफर है वो ये कहते हैं कि जो स्टेट है वो इंडिविजुअल की सेल्फ परफेक्शन के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। स्टेट वाज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेल्फ परफेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल इससे सेल्फ परफेक्ट होता है, अपने आप को परफेक्ट करता है, अपने आप को मुकम्मल करता है, अपने आप को कंप्लीट करता है, ये अपनी आप की जो रिक्वायरमेंट्स उसको पूरी करता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है, और इससे इंसान जो इंडिविजुअल है उसकी जो है वो पूरी हो जाएंगी चीज़ें, उसकी जो मिस्टेक्स हैं या उसकी जो खामी है, जो उसकी डेप्रिकेशन है, या जो चीज़ वो अकेले नहीं पूरा कर सकता, वो स्टेट के थ्रू, स्टेट को यूज़ करके, स्टेट की हेल्प से, स्टेट की असिस्टेंस से वो उसको पूरा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट वो बात करते हैं अरिस्टोटल की, जो इंसान है ना, ठीक है, इसमें जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट की बात, जो स्टेट कहते हैं कि जो है ना वो कॉन्ट्रेक्चुअली या आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं हुई। हम पढ़ते हैं ना कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जॉन लॉक की, थॉमस हॉब्स की, जीन जैक रूसा की हम पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, एक अमरानी मुआहिदा हुआ हुआ है, एक डीलिंग हुई हुई है। लेकिन जो अरिस्टोटल है, जो हमें ये जो फिलोसफर हैं ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि इंसान ने जो स्टेट बनाई है, जो स्टेट को क्रिएट किया है, ये कॉन्ट्रेक्चुअली स्टेट को क्रिएट नहीं किया गया, ना आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया कि इंसान ने खुद ही क्रिएट कर दिया हो। वो कहते हैं कि जो स्टेट है ना वो इवॉल्व हुई है, और नेचुरली तौर पे इवॉल्व हुई है। इवॉल्व कैसे हुई है? नेचुरली तौर पर कहते हैं कि इंसान पैदा होता है, पहले हाउस होल्ड होता है, फैमिली होती है, ठीक है, फैमिली से फिर सोसाइटी, ठीक है, इवॉल्व हो रही है, सोसाइटी से फिर विलेज, विलेज बनते हैं, फॉर्मेशन होती है, एसोसिएशन होती है, और विलेज से फिर क्या बनती है? स्टेट बनती है। स्टेट की होती है बिल्डिंग, मतलब स्टेट को बिल्ड किया जाता है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है। तो इस तरह करके वो कहते हैं कि जो है ना ये स्टेट, ये आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं हुई, ना कॉन्ट्रेक्चुअली, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो उसकी बेस पे क्रिएट नहीं हुई। वो कहते हैं कि जो स्टेट क्रिएट हुई है ये हुई है नेचुरली तौर पे, और एवोल्यूशन हुई है इसकी, इवॉल्व हो कि ये स्टेट बनी है। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो अरिस्टोटल है वो बात करते हैं, वो ये कहते हैं, आर्गुमेंट करते हैं कि इंसान बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है। पॉलिटिकल एनिमल, सोशल एनिमल, ठीक है। पहले बात जैसे की है, पॉलिटिकली तौर पर रहता है, एक स्टेट के अंदर रहता है, अकेला नहीं रहता, ठीक है। तो वो एक पॉलिटिकल एनिमल है, और इससे उसकी जो नेसेसरी और जो डिज़ायरेबल जो वांट्स है वो पूरी होती हैं। मतलब पॉलिटिकल एनिमल एक स्टेट में रहता है, और स्टेट उसकी जो डिज़ायर्स होती हैं, जो उसके लिए चीज़ नेसेसरी होती है, ठीक है, जो ज़रूरी होती है, वो उसको पूरा करती है। अब देखें तो जो अरिस्टोटल है वो नेचर को रेफर कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कुदरत की बात कर रहे हैं। तो इस तरह करके आपको एक डिबेट नजर आती है, आपको जैसे पहले बात की, कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे नहीं हुआ बल्कि नेचर की बेस पे हुआ है। तो यहाँ आपको पता चलता है कि एक डिबेट थी, वहाँ पे जो डिस्कशन होती थी, एक थी इसमें नोमोस और फूसिस। नोमोस मीन कन्वेंशन, और फूसिस मीन नेचर, कि जो ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर डोमिनेट रही है, एक डिबेट रही है कि नोमोस की वजह से स्टेट बनी है या फिर फोसिस की वजह से। कन्वेंशन है, कन्वेंशन मीन एक तरह का एग्रीमेंट है, या वो कॉन्ट्रैक्ट वाला जो है वो है आर्टिफिशियली, या एक कल्चर बना हुआ लोगों ने बनाया, या एक नेचुरली तौर पे बना, नेचर ने इसको बिल्ड किया, इंसान की नेचर के अंदर ऐसे है। तो ये डिबेट होती ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर 5th सेंचुरी में, BC में, ये काफ़ी डोमिनेट किया, उसमें डिस्कशन है। तो हमें पता चलता है कि जो आपको पता चलता है कि जो आपके अरिस्टोटल भाई हैं, तो अरिस्टोटल साहब जो एडवोकेट करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं नेचर को, कि फूसिस को सपोर्ट करते हैं। फूसिस एक ग्रीक वर्ड है, इस वजह से आपको अजीब लग रहा है, तो इसका मीनिंग नेचर है। तो वो एडवोकेट करते हैं फूसिस आर्गूमेंट को, नेचर वाले आर्गूमेंट को, और इसके साथ साथ उनके जो प्लेटो जो मेंटोर, वो भी इसी के ऊपर ही अजर्ट करते हैं कि जो स्टेट है और जो उसके लॉज हैं वो कोई कन्वेंशन का प्रोडक्ट नहीं है, कि कन्वेंशन चली है, एक कल्चर बना है, या एक वो एग्रीमेंट किया उसकी बेस पे। वो कहते हैं कि ये इंसान की नेचर है, नेचर में ही, फितरत में ऐसे ही है, उसकी इंस्टिंक्ट में है, ये इननेट है, बाय बर्थ है, तो वो इस चीज़ को वो देख रहा है, ठीक है। तो वो इसकी बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट, और वो जो नेचुरल जो इंस्टीट्यूशन है वो इंसान की जो नेचुरल
जो उसकी इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं, उसकी जो पर्पसेस हैं, उसकी जो मोटिवेशंस हैं, उसकी जो गोल्स हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको वो शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और इसके साथ साथ इंसान की जो है वो सोशबिलिटी होती है, ग्रीगेरियसनेस होती है। ग्रीगेरियसनेस मीन्स वही सोशबिलिटी, एक टेंडेंसी है इंसान के अंदर कि वो ग्रुप की फॉर्म में रहे, वो एक कंफॉर्मिटी हो, सोसाइटी के अंदर रहे, अकेला ना रहे, ठीक है। तो इस तरह करके वो इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट अरिस्टोटल भाई बात करते हैं, जैसे कि प्लेटो ने बात की थी कि जो एजुकेशन है वो एक आपके पास इफेक्टिव वे है, आपके पास एक तरीका है जिससे आप पॉलिटिकल यूनिटी पैदा कर सकते हैं। जैसे कि प्लेटो बात करता है कि पॉलिटिकल यूनिटी होनी चाहिए, तो ठीक है, एक स्टेट के अंदर। तो ये भी वही बात करते हैं, बट ये इस चीज़ को क्रिटिसाइज करती है क्योंकि प्लेटो ने इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस थी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था, ठीक है, उसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन ये कहते हैं इकोनॉमिक जो सिग्निफिकेंस है, जो इकोनॉमिक जो वैल्यू है, उसको भी हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। तो वो अपनी इस बात पे मेंटोर को क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि जो मेंटोर उसके प्लेटो थे ना, वो इस चीज़ को इतना नहीं दे रहे थे, वो पॉलिटिकल यूनिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर एक फार्मर है, एक गार्डियन है, अगर उनको सेम एजुकेशन मिलेगी तो वो आप उनसे डिफरेंट फंक्शंस कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक मतलब फार्मर को भी वही एजुकेशन दे रहे हैं आप, और एक गार्डियन जो होता है, गार्डियन मीन वो जो पौधों की रखवाली करता है, टेक केयर करता है, लुक आफ्टर करता है, केयरिंग करता है। तो अगर आप उनको वो सेम एजुकेशन रिसीव करेंगे तो आप उनसे डिफरेंट फंक्शंस कैसे परफॉर्म करेंगे कि गार्डियन के फंक्शंस और हों, वो जो ट्रीज़ वाले उसको गार्डन को या उसको देखना और उसकी ग्रोथ को देखना, और जो आपके पास होता है फार्मर उसका और काम होता है। तो वो तो डिफरेंट में फंक्शन है, तो इसकी वजह से एजुकेशन भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो वो ये बात करते थे। और कन्वर्सली ऑपोजिट वो कहते हैं कि अगर उनको एक एजुकेशन नहीं मिलेगी तो इस तरह करके फिर ये होगा कि आप सिटी के अंदर उसको यूनिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि सिटी स्टेट्स थी तो आप उनको यूनिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक एजुकेशन मिलेगी तो एक यूनिटी आएगी। तो इसके अपोजिट ये भी है कि वो आर्गूमेंट को रखते हैं कि अगर डिफरेंट एजुकेशन मिलेगी तो फिर एक तरह का कह सकते हैं कि डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो वो बात करते हैं इस कि जो एजुकेशन है वो सिर्फ स्किल्स को अक्वायर करने का नहीं है कि आप सिर्फ स्किल्स एक्वायर करें या आपको कोई कुछ कॉमन बिलीफ्स बन जाए, सब लोगों के एक ही बिलीफ बन जाए, अकीदा बन जाए और थॉट बन जाए। अरिस्टोटल कहते हैं कि जो है ना, इससे स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स तो है इसे, लेकिन जो आपकी एजुकेशन है वो सिंबल है वे ऑफ लाइफ का, कि आप अपनी लाइफ को किस वे से गुजार रहे हैं, आपकी लाइफ कैसे गुजर रही है। तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो सीखते हैं, लर्न करते हैं डूइंग से, काम करके। तो इससे जो एजुकेशन होगी उससे ये होगा कि इंसान की जो लाइफ का जो वे है वो प्रोटेक्ट होगा, वो फोस्टर होगा, ठीक है, ना कि यूनिटी होगी, यूनिटी तो होगी, ठीक है। लेकिन एजुकेशन का जो गोल है वो ये होगा कि वो अपनी लाइफ को जो वे है उसको इनक्रेज करें कि उन्होंने किस तरह लाइफ गुजारनी है, और अपना जो डाइवर्स उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डाइवर्स सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। पॉलिटिकल तो उनका और रोल है, सोशल तो भी कोई और रोल है, लाइक गार्डियन है, फार्मर है, बार्बर है, ठीक है, और इसके अलावा जो पेंटर है आपके पास, टीचर है, मेंटोर है, एट्सेट्रा। तो वो बात करते हैं एरिस्टोटल भाई कि इनकी डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो डिफरेंट वे ऑफ लाइफ है। तो इस हिसाब से उनको जो है ना वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करना और वे ऑफ लाइफ को देखना, फॉस्टर करना, उसमें उसका गोल होना चाहिए एजुकेशन, कि आप किस तरह अपनी फील्ड में, अपनी डोमेन में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि डिफरेंट डाइवर्स है ना, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एम्बिशंस हैं, डिफरेंट पैशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं। तो ये वो इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अरिस्टोटल भाई बात करते हैं ह्यूमन नेचर की स्टेट में। तो ह्यूमन नेचर की बात करते हैं कि इंसान की जो क्या कहते हैं, वो बात करते हैं कि इंसान सोशबिलिटी में होता है, सोशल होता है, ठीक है, वो उसकी इननेट है, ठीक है, उसकी एक नेचुरल डिज़ायर है कि वो कॉन्ग्रीगेट हो, वो कलेक्ट हो, वो एक ग्रुप में रहे, एक कम्युनिटी में रहे। तो ये इंसान की नेचुरल डिज़ायर होती है कि वो एक सोसाइटी में रहे, ठीक है। क्योंकि क्योंकि वो सोसाइटी में रहेगा तो उसका इसको ये बेनिफिट होगा, एक तो उसकी मॉरल चॉइस है, उसके पास यूनिक कैपेसिटी है कि उसकी मॉरल चॉइस हो, मॉरलिटी हो, मॉरल वैल्यूज़ हो, वो डेवलप हो, ठीक है, वो उसका फ़ायदा है। और दूसरा ये है कि उसको रीजनिंग आएगी, रीजन स्पीच आएगा उसके पास, रीज़न की कैपेबिलिटी और नरिश करेगी, फ्लरिश करेगी, ठीक है।
क्योंकि आप जो रीज़न है वही, जो रीज़न की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है एक रीजनिंग की, लॉजिक की, दिमाग को यूज़ करने की, वो ही तो आपको डिस्टिंग्विश करती है, डिफ्रेंशिएट करती है बाकी एनिमल्स से, ठीक है। वही तो आपको बाकी जो सोशल स्पीशीज़ हैं, सोशल स्पीशीज़, एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा, तो ये रीजनिंग की जो पावर है, रीजनिंग की जो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर, वही तो उसको डिस्टिंग्विश करती है। क्योंकि जब आप सेपरेट रहेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, आपके पास रीजनिंग नहीं आएगी। तो जब आप एक कंपनी में रहेंगे, एक सोसाइटी में रहेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इंसान को, ह्यूमन को में एक परसेप्शन डेवलप होगी कि गुड और ईवल क्या है, गुड और ईवल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके साथ राइट और रॉन्ग में क्या है, जस्ट और अनजस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह करके फ्रेंड्स उसमें ये फैकल्टीज़ डेवलप होंगी, ये पोटेंशियल डेवलप होगा, ये एट्रीब्यूट्स डेवलप होंगे ह्यूमन के अंदर। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो अलोन रहेगा, आइसोलेशन में रहेगा, अकेला रहेगा, तो उसके अंदर ये जो फैकल्टीज़ हैं, ये जो पोटेंशियल्स हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़, वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके लिए वो डिज़ायरेबल है कि वो कंपनी में रहे, सोसाइटी के अंदर रहे, ठीक है। तो ये इंसान की नेचर है। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो का तो सेकंड पार्ट था, ठीक है, जिसमें हमने बात कर रहे हैं नेचर की, ह्यूमन नेचर की और स्टेट की, जो एरिस्टोटल ने बातें की है। इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम फिर उसमें डिस्कस करेंगे फर्दर के अरिस्टोटल भाई ने हमें और क्या क्या बताया स्टेट का और नेचर का। टिल देन गुड बाय।